Hello, my dear students, and welcome to this wonderful session. And I'm your tutor for today, Trapti Agrawal. Would like to welcome you onto my channel. So, students, आज जो मैं series आप सबके लिए लेके आई हूँ, that is your NCERT Chain by Trapti. It's a new series by me for all of you, so that you can understand more about the NCERT concepts, and we will learn together. So that's about the today's session that I'm going to take, the NCERT Chain by Trapti. So let's begin the session with a lot of enthusiasm and zeal. So let's start. तो स्टूडेंट्स जो चैप्टर मैंने आज आपके लिए लिया है दैट इज योर क्लास 11 चैप्टर 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. हम सभी लिविंग वर्ड के बारे में जानते हैं, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम अपने आसपास देखते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना केवल जो हमारी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है बल्कि एक्सट्रीम जगहों पे भी प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो या फिर हॉट स्प्रिंग्स हो या एक्सट्रीम हॉट एरियाज हो या एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज में भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो पाए जाते हैं. तो उन्हीं से रिलेटेड आज जो हमारा चैप्टर है वो होने वाला है. तो लेट्स बिगिन. तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होती है. कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? कॉस्मोपॉलिटन. बात आती है कि कॉस्मोपॉलिटन क्या है. तो जब हम बात करते हैं कॉस्मोपॉलिटन की, तो कॉस्मोपॉलिटन एक्चुअली स्टूडेंट्स वो एक पर्टिकुलर टर्म है जो कि ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसलिए यूज की गई है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इवन एट एक्सट्रीम प्लेसेस, जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी आपको मिलेंगे, ओशियंस में भी मिलेंगे. इनफैक्ट जो एक्सट्रीम हॉट एरियाज हैं, हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, लेक्स में, हर जगह आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. इसीलिए ये टर्म यूज की जाती है कॉस्मोपॉलिटन, क्योंकि वो क्या है स्टूडेंट? सर्वव्यापी हैं, हर जगह प्रेजेंट हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो दैट्स अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एनवायरमेंट से भी नाता है. भाई एनवायरमेंट से भी उनका इंटरेक्शन हो रहा है. तो कहीं कोऑपरेटिव इंटरेक्शन है, जैसे कि हम देखते हैं लाइकेन्स के केस में फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है, दोनों का कोऑपरेटिव एसोसिएशन है. भाई फंजाई जो है वो उसको प्रोटेक्शन देता है, एल्गी उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है. तो इस तरीके से दोनों का एक कंबाइंड एसोसिएशन है कि भाई फंजाई कहता है मैं तुझे प्रोटेक्शन दूंगा, एल्गी कहती है कि ठीक है मैं तुझे न्यूट्रिएंट्स दे दूंगी. इस तरीके से दोनों का एक कंबाइंड एसोसिएशन है. ऐसे इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हम देखते हैं, जैसे कि हम बहुत सारी ऐसे एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस देते हैं जो कि नेगेटिव भी हैं, राइट, जो कि हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में भी देखते हैं. ये सारी चीजें हम देखते हैं. तो ये इन सारी चीजों का एक इम्पोर्टेंट, एक पजलिंग क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है स्टूडेंट्स, वो ये है कि क्या ऐसी चीज है जो ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बनाती है. What are the criteria of an organism being a living organism? Let's understand about, let's unfold this mystery with me. तो स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, क्या ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो कि उसको लिविंग बनाते हैं? वो है स्टूडेंट्स, हाँ, अब बात करते हैं कि क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बना. तो इसमें हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, वो बात करते हैं हम ग्रोथ. सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स वो क्या है? ग्रोथ. तो ग्रोथ एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम ये जज कर सकते हैं कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्योंकि एक नॉर्मल क्राइटेरिया है, हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसमें जो है मास इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम कंसिडर करते हैं कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि उसके अंदर क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है. ठीक है. दूसरा क्राइटेरिया जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में देखते हैं दैट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जो है वो नेक्स्ट क्राइटेरिया है जिसको हम कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स इसके केस में. इसके अलावा मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म भी एक वन ऑफ द क्राइटेरिया है जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में कंसीडर करते हैं. क्या है स्टूडेंट्स? मेटाबॉलिज्म, राइट. इसके अलावा एक और चीज है, हमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनवायरमेंटल स्टिमुलाई से हम उसको सेंस कर सकते हैं. सपोज आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, आप एकदम कोल्ड एनवायरमेंट में चले गए तो आप उसको सेंस कर सकते हैं,
right? The ability to sense to the external stimuli, right? This is also one of the criteria. Ability to sense the environmental stimuli, right? तो ये एक क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स. इसके अलावा जब हम बात करें तो एक और क्राइटेरिया है, वो क्या है? सेल्फ रेप्लिकेशन, राइट? तो सेल्फ रेप्लिकेशन भी अपने आप में एक क्राइटेरिया है जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसीडर करते हैं, राइट? और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जो कि ये इस चीज को डिसाइड करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं, राइट? अब ये बात थी इन कैरेक्टरिस्टिक्स की. ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई हो गया, सेल्फ रेप्लिकेशन हो गया और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हुआ. तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, राइट? अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरियाज थे जिसके बेसिस पे हम ये चीज जज कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो है या नहीं. अब हम स्टूडेंट्स इसके अलावा अब हम बात करते हैं ग्रोथ की, कि एक्चुअली ग्रोथ में होता क्या है. सबसे पहला जो क्राइटेरिया है दैट इज ग्रोथ. तो ग्रोथ के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो हम इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ग्रोथ में क्या हो रहा है, किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर रहा है, राइट? लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट. तो ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो ग्रोथ स्टूडेंट्स तो ग्रोथ का मतलब हुआ स्टूडेंट्स इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स. किस तरीके से जो मास है वो इंक्रीज हो रहा है, कैसे नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? दैट इज रिलेटेड टू ग्रोथ. ग्रोथ तो सब में हो रही है स्टूडेंट्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी हम देखते हैं, अमीबा हो गया, राइट? उसमें भी सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होती है. प्लांट्स में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है, प्लांट्स हमेशा ग्रो करते रहते हैं, राइट? एनिमल्स में ग्रोथ क्या होती है? एक सर्टेन एज तक होती है, सर्टेन एज के बाद जो है वो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, राइट? सो दैट इज रिलेटेड टू ग्रोथ. अब एक पॉइंट ये भी आता है कि जो स्टूडेंट्स जो माउंटेन्स होती हैं, राइट, जो माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स भी स्टूडेंट्स ग्रो करते हैं जो कि क्या है? नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग के बावजूद जो ये माउंटेन्स हैं स्टूडेंट्स ये ग्रो कर रहे हैं. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है, लिविंग तो ग्रोथ करता है लेकिन नॉन लिविंग भी ग्रोथ करता है. तो मतलब हम लिविंग के क्राइटेरिया में ग्रोथ को एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते. मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रोथ ग्रोथ के बेसिस पर हम ये डिसाइड कर दें कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है. हालांकि दोनों में ग्रोथ डिफरेंट डिफरेंट होती है. अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि माउंटेन्स में जो ग्रोथ हो रही है वो अलग है, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें जो ग्रोथ होती है वो अलग है. लेकिन फिर भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है कि भाई सोनली केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होगी, क्योंकि हम माउंटेन को ग्रो होते हुए देख रहे हैं, बोल्डर्स को ग्रो होते हुए देखते हैं. तो एनसीईआरटी की स्पेसिफिक लाइन है कि माउंटेन्स एंड बोल्डर्स ऑल्सो ग्रो. दैट मीन्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो. भले ही वो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ तो उनमें भी हो रही है. तो हम इसको एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले, राइट? तो स्टूडेंट्स अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि भाई इनमें जो नॉन लिविंग है इनमें किस तरीके से जो है वो ग्रोथ होती है, क्या क्या किस तरीके की ग्रोथ जो है हमें इनमें देखने को मिलती है. आइए इसको जानते हैं. तो स्टूडेंट्स जब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं या लिविंग की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? और फिर हम बात करेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? तो जब मैं बात करती हूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में स्टूडेंट्स जो ग्रोथ होती है वो होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ. कैसी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है? इंट्रिंसिक ग्रोथ, राइट? जबकि नॉन लिविंग की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो उनमें होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ.
ठीक है। तो जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है स्टूडेंट्स? वो होती है आपकी नेचुरल ग्रोथ। कैसी होती है स्टूडेंट्स? नेचुरल ग्रोथ। जैसे कि हमें देखने को मिलती है नेचुरल ग्रोथ हमें होती है, नेचुरली ग्रो कर रहे हैं हम, हुए एनिमल्स हुए, हम सब क्या कर रहे हैं? नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो ये जो ग्रोथ होती है स्टूडेंट्स, ये क्या होती है? परमानेंट टाइप की ग्रोथ। कैसी? परमानेंट। दूसरा, ऐसा नहीं है कि हम हमें कोई एनवायरमेंटल स्टिमुलाई दिया जा रहा है, कोई एनवायरमेंटल हमारे ऊपर प्रेशर है उसके कारण हम ग्रो कर रहे हैं। इट इज वेरी नेचुरल, नेचुरली हम लोग ग्रो कर रहे हैं, राइट। सो इट इज अ काइंड ऑफ परमानेंट ग्रोथ। कैसी होती है स्टूडेंट्स? परमानेंट। लेकिन जब हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं और इनकी ग्रोथ को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कैसी होती है? टेम्परेरी ग्रोथ होती है। कैसी स्टूडेंट्स? टेम्पोरेरी ग्रोथ, है ना। तो ये टेम्परेरी ग्रोथ है। दूसरी, आप जब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, जैसे माउंटेन्स को, बोल्डर्स को ग्रो होते हुए देखते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। मतलब उसके पीछे कोई एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है जो कि उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। ना कि मतलब ये नेचुरली ग्रो कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने इसको बोला, क्या बोला है स्टूडेंट्स? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोला है। कैसी ग्रोथ है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया ग्रोथ के बारे में, राइट। और किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाते हैं। और इसी कंटिन्यूएशन में मैं आपको कल बताऊंगी ग्रोथ के बारे में, और उसके अलावा हम कल रिप्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ क्राइटेरिया है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करता है। तो उनको डिफ्रेंशिएट करता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको डेफिनेटली इसमें ध्यान रखनी है वो ये कि ग्रोथ एक सोल क्राइटेरिया नहीं है। आज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि स्टूडेंट्स, हमने जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़े, उसमें हमें ये पता चल गया कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नहीं है। सो दैट्स द सोल मैसेज दैट आई वांट टू गिव यू through today's lecture. So that's about it. It was wonderful, explaining everything with you, and wonderful knowing about you. So that's about it, students. And so I would like to give you one more important message, that the best way to predict the future is to create it. So let's create our future by learning more and more in an easy way and in a decent way. So that's about it, students. See you in my next class. Bye bye, everyone. Good night. Thank you.